हेलो गाइस, वेलकम टू अंतर्यामी क्रिकेटर। और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच हुए मुकाबले का रिव्यू गाइस, जहां मैं आज बात करने वाला हूं न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बारे में। ये दोनों टीमें WTC फाइनल के लिए आमने सामने भिड़ी थी गाइस, जहां न्यूजीलैंड इंग्लैंड को 5 विकेटों से हरा दी है गाइस। जहां न्यूजीलैंड ऐसे खेल रही है जैसे कि बहुत लोवेस्ट टीम हो गाइस, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है ना WTC फाइनल की फर्स्ट विनर है, क्योंकि WTC फाइनल में वो इंडिया को हरा के WTC फाइनल का विनर बनी थी। लेकिन अब जो WTC फाइनल होने वाला है उसमें न्यूजीलैंड की जो इनिंग है ना ऐसे चल रही है, ऐसे मैचेस हार रही है जैसे कि आपके श्रीलंका हो गए, आपके बांग्लादेश, ऐसे टीमें के साथ जो मुकाबले होते हैं ना, बहुत लोवेस्ट मुकाबला होती है, वैसे गेम वो हार रही है इंग्लैंड के सामने। कोई टक्कर की मुकाबला हो ही नहीं रहा है। चाहे आप पिछले सीरीज की बात कर लो, चाहे आप इंग्लैंड में आ गए हो, जो कि फर्स्ट मैच ही वो हार गई है गाइस। सो इन्हीं के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप मेरे वीडियो पे बने रहिए। सो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इनकी स्कोर कार्ड की, कि फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में इनका स्कोर क्या रहा। एंड फिर मैं बात करूँगा कि कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म किया फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में बॉलिंग कौन सी अच्छी रही। सो आइए पहले मैं स्कोर कार्ड की बात कर लेता हूँ। जहाँ न्यूजीलैंड की टीम जो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने के लिए आई तो 130 के स्कोर पे ऑल आउट हो गई गाइस। और फिर था इंग्लैंड की बारी, और इंग्लैंड भी सिर्फ 141 रन पे ही ऑल आउट हो गई, लेकिन कोई बड़ी लीड इंग्लैंड नहीं दे पाई। और वहीं जब सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करने के लिए आई तो वह 285 रन बना दिया और 285 के स्कोर पे ऑल आउट हो गई। और वहीं जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई ना गाइस तो 289 रन बना दी, जिससे कि 5 विकेटों से यह मुकाबला जीत गई। और इंग्लैंड इस जीत के साथ थोड़ी सी WTC की फाइनल की ओर मूव कर चुकी है गाइस। जहां फर्स्ट इनिंग में न्यूजीलैंड जब 130 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी तो सिर्फ ग्रैंड होम ने अच्छी इनिंग्स खेली थी, जहां उन्होंने 42 रन की पारी खेली थी। इसके अलावा किसी ने भी अच्छी पारियां नहीं खेली थी, सिर्फ 5 रन, 10 रन, 20 रन ही स्कोर कर पाए थे, जिससे कि न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 132 के स्कोर पे ऑल आउट हो गई थी गाइस। और वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो एंडरसन ने शानदार 4 विकेट लिया और मैटी पॉट ने भी 4 विकेट लिया। मुझे इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये 9 ओवर बॉलिंग की जिसमें इन्होंने 4 में रन डाले और 4 शानदार इन्होंने विकेट लिया। इनकी बात ये है कि इनकी बॉल को खेलना मतलब इम्पॉसिबल हो गया था बल्लेबाजों को, क्योंकि इनकी बॉल स्विंग हो रही थी, कट हो रही थी, सीधे जाके बॉल लग रहा था, कैच हो रहा था। मतलब इनकी बॉलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी इस इनिंग में। और वहीं अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड जब बॉलिंग करने आई तो इंग्लैंड के सिर्फ ओपनर चलते हुए दिखे मेरे को, वो भी बहुत ज़्यादा चलते हुए नहीं देखे, क्योंकि 141 रन एक टोटल बनाए थे सेकंड इनिंग में। और एलेक्स लीज ने 25 रन की पारी खेली, वहीं जैक क्राइवली ने 43 रन की पारी खेली। इनके बदौलत ही 141 तक पहुंच पाई। इसके अलावा किसी बल्लेबाज ने अच्छी इनिंग नहीं खेली, चाहे स्टोक की बात करें, चाहे रूट की बात करें, चाहे बैरिस्टो की बात करें, किसी ने भी अच्छी बैटिंग नहीं की और फाइनली 141 के स्कोर पर आउट हो गए। वहीं अगर बॉलिंग में हम देखते हैं, साउदी ने 4 विकेट लिए, बोल्ट ने 3 विकेट लिए और जैमिसन ने 2 विकेट लिए। इनके बदौलत इंग्लैंड के स्कोर को 141 के स्कोर पर रोकने में कामयाब रही न्यूजीलैंड की टीम। और वहीं अगर मैं सेकंड इनिंग की बात करूँ गाइस, तो सेकंड इनिंग में जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आई तो फिर तबाही मचा दी। उन्होंने शानदार 285 रन बना दिए गाइस, जहां डैरी मिचेल ने शानदार शतक लगाया, वहीं टॉम ब्लेंडर ने 96 रन की पारी खेली। डैरी मिचेल जो कि फर्स्ट इनिंग में उतना अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, जल्दी आउट हो गए। वहीं टॉम ब्लेंडर भी बैटिंग नहीं कर पा रहे थे, आउट हो गए। लेकिन सेकंड इनिंग में किसी न किसी को तो चलना ही था। और फिर डैरी मिचेल ने आके जिस तरह से इनिंग को बिल्ड करना स्टार्ट किया, इन दोनों ने, डैरी मिचेल और टॉम ब्लेंडर ने, उस तरह से न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ा खुशी आई और फाइनली 285 के स्कोर तक पहुंच गए। जहां डैरी मिचेल ने अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 12 चौके लगाए और ब्लेंडर ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, जिनके बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 285 के स्कोर तक पहुंची गई। वहीं अगर बॉलिंग करें तो ब्रॉड ने 3 विकेट, एंडरसन ने 2 विकेट और पॉट ने भी 3 विकेट लिए, सॉरी पॉट ने 3 विकेट लिए और फाइनली 285 रन न्यूजीलैंड की टीम बना पाई गाइस। वहीं अगर इंग्लैंड की बारी आई तो इंग्लैंड की जो बैटिंग डेप्थ है ना बहुत ज़्यादा है गाइस। ये टारगेट को चेस करना जानती है, क्योंकि इंग्लैंड तो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड किसी भी टीम को हराना जानती है, जीत को छीनना जानती है। और हुआ है वैसे ही, जहां ये जब बैटिंग करने के लिए आई तो रूट का शतक और स्टोक की 54 रन की पारी ने न्यूजीलैंड को ये गेम हरा दिया 5 विकेट से। जहां रूट आके जिस तरह से वो इनिंग को बिल्ड करना स्टार्ट किया, जिस तरह से वो चेस करते हैं ना, जिस तरह से बॉल को छोड़ते हैं, जो छोड़ने लायक होता है, जिस तरह चौके लायक होता है उसको चौका मारते हैं, जो शॉट लगाने लायक होता है उसको शॉट लगाते हैं, और मतलब हर तरह के शॉट ही खेलते हैं और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट इनके बल्ले से देखने को मिलती है गाइस। सो इनके शतक और स्टोक की 54 रन की पारी के बदौलत आप ये मैच जीत गए। और जहाँ स्टोक तो ऐसे खेलते जैसे T20 खेल रहे हो, ये छक्का, ये चौका, मतलब क्या आप टेस्ट खेल रहे हो, T20 खेल रहे हो, पहले आप डिसाइड कर लो। फिर वो क्या था, इंग्लैंड ये मैच जीत गया गाइस, जहाँ 5 विकेटों से इंग्लैंड ये मैच जीता। जहाँ न्यूजीलैंड के बॉलरों ने विकेट तो लिया, 1-2 विकेट, 3 विकेट लिए, लेकिन उतना विकेट लेने में सक्षम नहीं रहे कि इंग्लैंड ये मुकाबला हार जाएगा। और फाइनली अगर आप विकेट नहीं ले पा रहे हो तो इंग्लैंड को ये मुकाबला तो जीतना ही था। सो गाइस, मैं क्रिकेट के सारे अपडेट्स देता हूँ, चाहे वो इंग्लैंड की हो, इंडिया की हो। पर्सनली तो मैं इंडिया की बात करता हूँ, लेकिन मैं इंग्लैंड की भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि क्रिकेट का मैं फ़ैन हूँ, क्रिकेट का भी फ़ैन हूँ मैं, इंडिया का भी फ़ैन हूँ मैं। लेकिन अगर मैं क्रिकेट के अपडेट्स आपको अगर प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ ना, तो फिर सिर्फ इंडिया के अपडेट्स को क्या करेंगे जान के। इंडिया के अपडेट्स को भी मैं लेके आऊँगा जो अच्छा अपडेट्स होगा, और मैं बाकी टीमों के भी अपडेट्स को लेके आऊँगा जो कि इंपॉर्टेंट्स होंगे गाइस। सो मैं इन सभी के अपडेट्स को आप तक प्रोवाइड करता रहूँगा, लेकिन उसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। और हाँ, फाइनली फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ गाइस।